हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर शिक्षा एजुकेशन एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.4। आई होप कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देख ली होगी, क्योंकि उसमें सारे के सारे जो है मैंने बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट आपके सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं, जिससे आपकी 3.1 एंड 3.2 आराम से हो जाएगी। और अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो 3.3 एंड 3.4 में भी आप लोग को कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली है। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेसिकली उसमें दो पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। एक है हम लोग का सब्स्टिट्यूशन और एक है हम लोग का एलिमिनेशन। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन? तो सबसे पहले कि जैसे हम लोग का अगर कोई लीनियर इक्वेशन गिवन हो, जैसे 2x + 3y और इज इक्वल टू 0, तो जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन है, जैसा कि आप लोग को पता है, जिसमें लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले जो है हम लोग की वेरिएबल की डिग्री जो है हमेशा 1 होनी चाहिए, और एक टर्म में वेरिएबल के एक टर्म में कभी भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। एक टर्म में दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, और उसके बाद हमेशा जो है वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए। तो वो हम लोग की लीनियर इक्वेशन होती है। और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल क्या होता है? जब हमारी इक्वेशन में दो टर्म यूज होगी x और y, तो हम लोग की वो 2 वेरिएबल होगी, और अगर हम लोग के टर्म में एक ही वेरिएबल यूज होगा तो वो हम लोग का जो है 1 वेरिएबल हो जाएगा, जैसा कि ये है। तो बेसिकली हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले ये समझिए सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें जो है दो वैल्यू, दो इक्वेशन आप लोग को गिवन रहेगी, और उसमें से आप लोग को एक इक्वेशन जो है उसमें से x निकाल के और दूसरी इक्वेशन के y में उसको पुट कर देना है, और उसके बाद जो है x और y आप लोग का आराम से निकल आएगा। तो आइए सीधा हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। ये दो इक्वेशन आप लोग की जो है वो गिवन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, और हम लोग को फाइंड क्या करना है? m की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, और m भी हम लोग को दिया हुआ y = mx + 3। तो सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, 2x + 3y = 11, और एक इक्वेशन हम लोग को दी हुई है 2x - 4y = -24। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग इसमें से जो है एक टर्म अलग कर लेंगे, 2x = 1 यहाँ पे गिवन है, 11 गिवन है यहाँ पे, और ये माइनस का 3y जो है इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ये -3y ये हम लोग का हो जाएगा, और x की वैल्यू हम लोग की क्या हो जाएगी? 11 - 3y, और ये जो 2 है इसको जो है हम लोग अपॉन में भेज देंगे। तो ये बेसिकली हम लोग की x की वैल्यू निकल आएगी। अब इस x की वैल्यू निकल आने के बाद जो है इस x की वैल्यू हम लोग को इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो ये x की वैल्यू जब हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? इस x को इसमें पुट कर दीजिए, 2 है, ये x की वैल्यू है 11 - 3y अपॉन में 2 -4y = -24। अब सिंपली ये 2 मल्टीप्लाई में, ये 2 कट जाएगा। इसके बाद हम लोग की जो इक्वेशन आ जाएगी 11 - 3y - 4y = -24। अब यहाँ पे 3y और 4y माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस के रहेगी, 11 - 4 3 7 7y = -24। ये माइनस का 24 हम लोग का आया है, माइनस का 7y = -24। ये 11 यहाँ पे प्लस में, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और ये हम लोग का आ जाएगा 415 और 213 35 माइनस का, और ये y = हम लोग का जो आ जाएगा माइनस का 35 अपॉन माइनस का 7, ये माइनस कट जाएगा, और y सिंपली हम लोग का आ जाएगा 7 5 35। अब जब इस y की वैल्यू जब हम लोग की 5 निकल गई, तो इस y की वैल्यू हम लोग कोई सी भी इक्वेशन में रख देंगे, या इस इक्वेशन में रख दीजिए या इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो इक्वेशन में रखने के बाद आपकी x की वैल्यू जो है अपने आप निकल आएगी। ये वाली इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू रख देते हैं, 2x - 4y = -24। इसमें हम लोग y की वैल्यू रखने वाले हैं जो कि आई है हम लोग की 5। 2x - 4, ये y की वैल्यू हम लोग 5 रख देंगे, = -24। अब यहाँ पे ये 2x है, ये -4 5 = 20 -24। अब ये 2x इधर ही रहेगा, और ये जो माइनस का है साइन को उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -24 प्लस का 20, और 2x = हम लोग का आ जाएगा -4, और x सिंपली हम लोग का आ जाएगा 2 2 4 यानी कि -2। तो सिंपली इस वे में हम लोग को सारे क्वेश्चन करने हैं। पूरे एक्सरसाइज में यही है कि सब्स्टिट्यूशन हम लोग को अप्लाई करना है। बाय सब्स्टिट्यूशन जो है हम लोग को ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, और बहुत ही ज़्यादा सिंपली वे में सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए हम लोग सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का लिखा हुआ, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है वो बिकम्स हो जाता है 9/11 पे, इफ़ 2 एडेड इन बोथ साइड, यानी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग को जो है एक इक्वेशन दी रहेगी, जैसे कि हम लोग सबसे पहले ले लेंगे, लेट बी डिनोमिनेटर = x एंड लेट बी न्यूमरेटर = y। हम लोग ने x एंड y को ले लिया है, लेट कर लिया है। अब इसमें क्या इक्वेशन है, इफ़ 2 एडेड इन बोथ साइड, इफ़ 2 एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये हम लोग का x है, ये हम लोग का y है।
तो अगर इसमें जो है x अपॉन वाई जो हम लोग का गिवन है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो है दो जो है ऐड हो जाए दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अगर इसमें हम लोग +2 कर देंगे ऐड और इसमें भी +2 ऐड कर देंगे तो ये बिकम्स क्या हो जाएगा, ये हम लोग का बिकम्स हो जाएगा 9/11 के बराबर। ये इक्वेशन हम लोग की गिवन है। और दूसरी इक्वेशन जो हम लोग की गिवन है वो इक्वेशन ये है, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ साइड, यानी कि अब इसमें जो 2 की जगह 3 ऐड हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो x + 3 अपॉन y + 3 इज इक्वल टू बिकम्स हम लोग का इट बिकम्स 5/6 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हम लोग की हो गई है। अब सिंपली इन दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके यही करेंगे कि एक बार x की वैल्यू निकाल लेंगे और एक बार y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 11 का x से होगा तो 11x हो जाएगा, प्लस 11 2 = 22 और इज इक्वल टू 9y का 9y हो जाएगा और प्लस 9 2 = 18। तो x का टर्म हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, y का टर्म हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। तो 11x ये हो गया और 9y इधर में, तो इधर हम लोग ले आए तो ये माइनस का 9y हो गया। और इसको जब 22 को हम लोग इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो 22 माइनस का हो जाएगा। और 22 जब माइनस का हो गया तो 18 में जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। ये हम लोग का माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि 18 तो 20 और 20 2 22, तो ये माइनस की साइन आ जाएगी क्योंकि ये बड़ा है, माइनस का हो जाएगा। ये हम लोग की पहली इक्वेशन बन गई है। अब ऐसे ही हम लोग इस इक्वेशन को बनाएंगे, तो ये इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x हो जाएगा ये, और ये 6 3 = 18 हो जाएगा, 6x + 18। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5y और प्लस 5 3 = 15। इसमें भी सिंपली हम लोग xy को एक तरफ कर लेंगे, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू ये 18 प्लस का है, ये 18 यहाँ आके माइनस का हो जाएगा और 18 में से जब 15 जाएगा तो माइनस का 3 आप लोग का बच जाएगा। अब ये दो इक्वेशन आप लोग की बन गई है। अब इस दो इक्वेशन में से आप लोग को एक x का टर्म निकाल लेना है, जैसे कि 11x इज इक्वल टू मैं उधर भेज दूंगा 9y माइनस का 4। अब x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, 9y माइनस 4 अपॉन में ये 11 जो है डिवाइड में आ जाएगा। ये हम लोग की x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को हम लोग इस x में पुट कर देंगे सिंपली। तो 6 ये है और x की वैल्यू है 9y माइनस 4 अपॉन 11, और ये सिंपली यहाँ पे माइनस का 5 है इज इक्वल टू माइनस का 3 लिखा हुआ है। अब इसको जो है हम लोग यहाँ पे जो है सिंपली एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसको यहाँ से 55 से ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद वहाँ पे भेज देंगे। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि इसको जो है डायरेक्ट 11 जो है इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो ये ऐसे हम लोग का गलत हो जाएगा पूरा, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसके नीचे बनेगी, पूरा हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 = 54 और माइनस 6 4 = 24 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे 11 5 = 55 y और इज इक्वल टू जो है 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 33, क्योंकि ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 11 3 = माइनस का 33 हो जाएगा। अब ये 54y और ये 55y हम लोग के पास है, तो 55y में से 54y जब जाएगा तो हम लोग का माइनस का y बच जाएगा सिंपली, और इज इक्वल टू जब 24 जब उधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 24 + 34 यानी कि 24 माइनस का 33, ये हम लोग का आंसर जो आ जाएगा माइनस में आएगा, माइनस साइन बड़ी है, और ये 6 3 9, ये 9 हम लोग का आंसर आ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू आ गई 9। अब जब हम लोग की y इज इक्वल टू 9 आ गई तो उसके बाद जो हम लोग को x निकाल लेना है, तो सिंपली y की वैल्यू जो हम लोग x में रख देंगे। x में जब सीधे वैल्यू रखेंगे तो x इज इक्वल टू जो हो जाएगा 9 और 9 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 9 और माइनस 4 और अपॉन में 11। तो x इज इक्वल टू हम लोग को आ जाएगा 9 9 = 81 माइनस का 4 अपॉन में 11। तो सिंपली x हम लोग का आ गया 11 में से 4 गया, आ गया 77 और अपॉन में 11 यानी कि 11 7 = 77। तो x हम लोग का आ गया 7, y हम लोग का आ गया 9। सिंपली हम लोग ने लेट d को डिनोमिनेटर जो हम लोग का है उसको हम लोग ने x लेट किया था, तो x इज इक्वल टू हम लोग का आ गया है 7, और हम लोग ने y जो है न्यूमिनेटर उसको हम लोग ने 9 लेट किया तो ये आ गया 9। तो सिंपली 7/9 जो है हम लोग का सीधा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ये एक्सरसाइज आज ही पूरी खत्म हो जाएगी। ये इस एक्सरसाइज का बाकी के जितने क्वेश्चन बचे हैं वो सारे आप लोग इसी वे में करेंगे, सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना है। सीधे x की वैल्यू निकालना है, x को y के टर्म में रख देना है। जब y की वैल्यू निकल जाएगी तो उसको फिर से x या y किसी भी एक इक्वेशन में रख के आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपली जो है इस एक्सरसाइज का जो है ये वाला क्वेश्चन करने वाले, जो क्वेश्चन हम लोग के सामने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son present age। तो इसकी जो है प्रेजेंट एज पूछ रहा है कि व्हाट इज प्रेजेंट एज जैकब एंड हिज सन। तो सिंपली आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को जैसे कि कहा है कि क्वेश्चन जब ना समझ में आए तो उसको थोड़े थोड़े पार्ट में जो डिवाइड कर दिया करिए। डिवाइड करने से आप लोग को ये होगा कि क्वेश्चन जब टुकड़ों में बांटेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को समझने की बात हो कह रही है। तो सबसे पहले क्या है 5 years hence, यानी कि 5 साल बाद की बात हो रही है।
तो 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आया, 2 वर्ड तो समझ में आ गए, जैकब एंड हिज सन। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट जैकब एज इज एक्स एंड हिज सन एज इज वाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के हम लोग को 2 टर्म समझ में आया कि उसमें जैकब की एज की और उसके बेटे की एज की जो है बात हो रही है। तो सबसे पहले हमने जैकब को एक्स सिलेक्ट कर लिया और उसके सन को जो है हम लोग ने वाई लेट कर लिया। तो एक पार्ट हम लोग ने क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो हम लोग को समझना है वो हम लोग को ये समझना है कि जो बोल रहा है कि एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो सबसे पहले 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग x + 5 कर देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू साइन y + 5 कर देंगे। सिंपली इतना तो आप लोग को समझ में आ गया हो कि यहाँ पे कुछ भी करना ही करना, क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है। तो एक को हम लोग ने x लेट किया, एक को हम लोगों ने y लेट किया और दोनों इक्वल में होंगे और x + 5 दोनों में ऐड होगा क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है। अब इसके बाद सिंपली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज साइन। तो यानी कि उसके जैकब की जो एज थी वो 3 टाइम जो है ग्रेटर देन थी उसके बेटे से। तो सिंपली हम लोग का ये जैकब इसकी एज जो है 3 मल्टीप्लाई में है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए ये 3 मल्टीप्लाई में है। अब इसको 3 मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लोग को 3 से इक्वल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या तो इसको 3 से डिवाइड कर दें। जैकब की एज को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये y से मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर इससे डिवाइड नहीं करेंगे तो y से उसके बेटे से इसको जो है मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तो दोनों बराबर हो जाएगी। तो सिंपली हम लोग को डिवाइड करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग जो है उसके बेटे में 3 जो है मल्टीप्लाई कर दें ताकि इजीली आराम से हो जाए। अब ये दोनों बराबर हो गए। अब इसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे, x + 5 इज इक्वल टू 3y और +3 5 = 15। अब x और y की टर्म को एक तरफ ले आइए, तो x इधर लिखा हुआ, ये 3y इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3y और इज इक्वल टू 15 और ये माइनस उधर 5 उधर चला जाएगा, यानी कि x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5 यानी इज इक्वल टू 10 हो गई। ये हम लोग की पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 ईयर्स अगो, यानी कि 5 साल बाद की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो 5 ईयर्स अगो डिफरेंस जो है 5 साल की बात हो रही है, डिफरेंस हो रहा है उसके बेटे और उसके इमेज में 5 ईयर्स अगो का। तो सबसे पहले आप लोग x - 5 कर लीजिए और इज इक्वल टू y - 5 कर लीजिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है। यहाँ पे क्या लिखा है, जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज हम लोग को बतानी उस टाइम क्या है, जैकब की एज जो है वह 7 टाइम ग्रेटर देन थी। तो ये जैकब इसकी टाइम जो है, इसकी एज जो है वो 7 टाइम ग्रेटर देन थी। तो सबसे पहले इसीलिए आप लोग को हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए या तो जैकब को 7 से डिवाइड कर दीजिए या तो जो है उसके सन को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात एक ही पड़ेगी, तो ज़्यादा इजी हम लोग के लिए ये रहेगा कि उसके सन को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 टाइम्स बोला गया है। अब इस इक्वेशन को भी खोल देंगे तो x - 5 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में होगा तो 7y हो जाएगा और माइनस का 7 5 = 35। अब सिंपली x और y की टर्म एक साथ ले आइए, तो x और ये -7y जो है इधर आ जाएगा और इज इक्वल टू -35 और -35। तो ये -35 जो है ये माइनस उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो x - 7y इज इक्वल टू 35 में से 5 गए बचा 30, लेकिन साइन जो है वो माइनस की रहेगी क्योंकि माइनस की साइन ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे जो हम लोग देख लेंगे माइनस की साइन इज इक्वल टू 30। ये हम लोग की दोनों इक्वेशन बन गई है। अब इसके बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, x की इक्वेशन निकाल के y में रख देंगे तो हम लोग की y सिंपली आ जाएगी। तो इस तो x इज इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा, ये माइनस का 3y इधर जाके प्लस का 3y हो जाएगा और ये प्लस का 10 पहले ही से है। अब इस x को जो है हम लोग इस x में रख देंगे तो हम लोग की y सिंपली निकल आएगी। तो रख दीजिए, x को रखा हम लोग ने 3y + 10, ये पूरा x है और ये माइनस का 7y और इज इक्वल टू माइनस का 30। अब ये 3y है, ये 7y है, तो 7 में से 3 गया बच गया 4 माइनस का, तो -4y इज इक्वल टू ये माइनस का 30 है और ये प्लस उधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस का 10। अब माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस का 40, माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू हम लोग का क्या आ गया, 4 1 = 4, 4 10 = 40। तो सिंपली हम लोग का y जो है 10 आ गया। अब इस y को हम लोग इस x में रख देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसमें जब हम लोग को x को जब यहाँ रखेंगे तो x यहाँ पे हम लोग ने रख दिया 10 इज इक्वल टू 3y और फिर प्लस 10, और ये 10 इधर आके जो है माइनस में हो जाएगा। x इज इक्वल टू आ गया हम लोग का, y इज इक्वल टू 10 आ गया। अब इस y को हम लोग रख देंगे, y को रखना है, x को नहीं रखना है ना, वही तो हम पूछे गलत क्यों हो रहा है। ये y को अब लोग यहाँ पे रख देंगे तो x इज इक्वल टू जो है हम लोग को x निकालना है तो 3 ऐसे ही रहा। अब इस y की जगह हम लोग ये रख देंगे तो y आ गया हम लोग का सिंपली 10 और ये हो गया प्लस का 10। अब x इज इक्वल टू 3 10 हो गया 30 और प्लस 10, तो x इज इक्वल टू 30 10 40। तो सिंपली हम लोग को क्या मिला,
x मिल गया 40 और y मिल गया 10। तो हम लोग ने लेट क्या किया था, x कौन थी, जैकब की सन जो थी, जैकब की जो एज थी वो हम लोग को निकल के आ गई 40। जैकब की सन एज जो है 40 है और उसके बेटे की जो एज है उस टाइम पे वो है 10 ईयर। तो ये y इज इक्वल टू हम लोग का हो गया। जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है 3.3 एक्सरसाइज में है, ये आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आप लोग को वो 3.4 एक्सरसाइज जो पूरी की पूरी बेस है वो हम लोग की बेस है एलिमिनेशन मेथड पे। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। तो एलिमिनेशन मेथड बेसिकली वो मेथड है जिसमें आपको एक्स और वाई की दो इक्वेशन गिवन रहेगी और उस दो इक्वेशन में से आपको एक्स या वाई की वैल्यू जो है पूरी पूरी आप लोग को एलिमिनेट कर देनी है, यानी कि काट देनी है, यानी कि हटा देनी है। और उसके बाद जो है आप लोग को सिर्फ एक वाई का टर्म रह जाएगा, वाई से जो वैल्यू आएगी फिर उस वाई की वैल्यू आप लोग पहली वाली इक्वेशन में रखेंगे तो x जो है अपने आप आ जाएगा। फिर तो सुनिए, एलिमिनेशन मेथड में सीधे सीधे सबसे पहले आप लोग को यह करना है कि x की जो वैल्यू होती है उसको इक्वल करिए। दोनों इक्वेशन की पहली वैल्यू x की इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद जो है x की वैल्यू काट दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। उसके बाद आप लोग का सिर्फ और सिर्फ y बचेगा, y से आप लोग की वैल्यू निकल आएगी और जब y की वैल्यू निकल आए तो उसी y की वैल्यू को आप लोग x में रख देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। आइए एक एग्जाम्पल पे आप लोग को मैं समझाता हूँ। जैसा कि सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि इक्वेशन जो है 2x है, एक है 3y और फिर एक है प्लस इज इक्वल टू 4। एक कोई सा भी लीनियर इक्वेशन हम लोग ने ले लिया है क्योंकि डिग्री 1 है तो यह है लीनियर इक्वेशन। अब बेसिकली पूरा का पूरा आप लोग का लीनियर इक्वेशन पे ही बेस है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसके बाद दो इक्वेशन हम लोग को गिवन रहेगी, हर क्वेश्चन में दो इक्वेशन गिवन रहेगी। तो ये हो गई हम लोग की पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 6x प्लस 7y इज इक्वल टू माइनस का 18 ले लेते हैं। अब बेसिकली हम लोग को करना क्या, हम लोग को एलिमिनेट करना है फर्स्ट टर्म। अब x को हम लोग को एलिमिनेट करना है, लेकिन x कैसे कटेगा, अगर 2 माइनस एक्स कर दे तो कटेगा नहीं, कटेगा 2 में से 6 जाएगा, बच जाएगा 4, तब भी आपके पास 4x बच जाएगा। तो सिंपली इसमें हम लोग जो करते हैं वो हम लोग ये करते हैं कि पहले टर्म के वेरिएबल का जो कोफिशिएंट रहता है, पहले टर्म के वेरिएबल का जो कोफिशिएंट रहता है उस कोफिशिएंट को हम लोग दूसरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे टर्म का जो वेरिएबल का कोफिशिएंट रहता है उस कोफिशिएंट से हम लोग जो है पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर से समझिए, सिंपली हम लोग एलिमिनेशन मेथड में ये करते हैं कि पहला टर्म जो हम लोग का है पूरा 2x, पूरा का पूरा टर्म हम लोग का 2x है। अब इस 2x को हम लोग इसके इक्वल करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस सेकंड वाले टर्म को हम लोग इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये देखिएगा आपकी पहला टर्म की इक्वेशन जो है, पहले टर्म जो है वो सेम हो जाएगा। जैसे कि हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को इसको कर दिया और 2 से इसको कर दिया, तो 6 2 क्या हो गया 12x हो गया और प्लस 6 3 18y हो गया और इज इक्वल टू ये 6 इधर भी आएगा तो 6 4 24। बेसिकली देखिए ये 6 ये पूरी की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होती है। बहुत सारे लोग इन दो टर्म में तो कर देते हैं लेकिन जो इक्वल के उधर रहता है उसमें नहीं करते हैं। तो ये 6 का जो है हम लोग की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा और दूसरा टर्म जब हम लोग का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हम लोग का हो जाएगा 2 6 12 x प्लस 2 7 14y और इज इक्वल टू माइनस के साइन है यहाँ पे 2 8 16 का 6 कैरी लगा 1 2 1 2 1 3, ये हो गया 36। अब ये देखिए ये हम दोनों की जो है जो फर्स्ट टर्म जो हम लोग की दोनों का दोनों फर्स्ट टर्म है वो दोनों का फर्स्ट टर्म हम लोग का सेम है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग माइनस कर सकते हैं तो x हम लोग का कट जाएगा। यही हम लोग का एलिमिनेशन मेथड होता है। इसमें एक चीज़ को, एक टर्म को हटा देना रहता है और दूसरे टर्म से वैल्यू निकाल देनी रहती है। तो अगर यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो सबसे पहले हम लोग इसको काट देंगे, 12x पूरा कट गया, ये प्लस था ये माइनस है, पूरा कट गया, x खत्म हम लोग का। अब यहाँ पे माइनस का 14y है, यहाँ पे 18y है। तो 14y में से जब 18y में से जब 14y जाएगा तो आप लोग का बच जाएगा 4y। साइन जो है प्लस की रहेगी क्योंकि प्लस साइन ज़्यादा बड़ी है। उसके बाद इज इक्वल टू में 24 में से प्लस और ये दोनों प्लस का है तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 4 6 4 10 और कैरी लगा 1 3 2 5 और 1 6, ये आ गया 60। तो y हम लोग का क्या निकल के आ गया, y हम लोग का आ गया 4 1 4 और 2 5 यानी कि 4 5 20 हो गया। तो y हम लोग का 15 निकल के आ गया। अब इस y को हम लोग जो है या तो इस इक्वेशन में आप रख दीजिए और या तो फिर आप लोग इस इक्वेशन में रख लीजिए। बेसिकली आपको जो ज़्यादा इजी रखे उस वाली इक्वेशन में रखा करिए ताकि x जो निकालने में कोई भी ज़्यादा डिफिकल्टी हम लोग को फेस ना करनी पड़े। तो मुझे ज़्यादा इजी ये लग रही है क्योंकि इसमें जो है कम का मल्टीप्लाई है। तो 2x वाली इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग ने ले लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसमें जो y हम लोग का 15 आया है इसको ये इस y में हम लोग पुट कर देंगे। तो ये 2x है प्लस 3 है और y हम लोग का आ गया मल्टीप्लाई में 15 इज इक्वल टू 4। अब हम लोग 2x इज इक्वल टू जो करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, कैरी लगा 1 और 3 1 3 1 4 45 हो गया और ये इज इक्वल टू में 4 यहाँ पे है
अब ये 2x जो है उधर जाके जो है 4 माइनस 45 हो जाएगा। अब ये 4 और ये 45 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 45, यानी कि 2 इज इक्वल टू ये माइनस का हो जाएगा 45 में से 4 गया तो ये हो गया 41, और x को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो माइनस 41/2, तो बेसिकली इसको जो डिवाइड करेंगे वो जो हम लोग का आंसर आएगा वही हम लोग का x और y में आएगा। बेसिकली ये फ्रैक्शन में आता नहीं है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो इस वजह से मैंने गौर नहीं किया कि कौन सा नंबर लेना है। ये जो है आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ये ऐसा ही आएगा आप लोग का। तो वो वैल्यू जो है जो आप लोग को गिवन रहेगी उससे आराम से आ जाएगा। ये तो मैंने बस एक एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाने के लिए ये लिया था कि आप लोग को ईजी वे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और टाइम बच जाए आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेसिकली 3.4 एक्सरसाइज जो है 3.4 एक्सरसाइज जो है वो आपकी पूरी की पूरी इसी पे बेस्ड है। एलिमिनेशन मेथड पे एक वैल्यू आप लोग को काट लेनी है, x निकालना है, x निकाल के उसको y में रख देना है, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो आप लोग को ज़्यादा इजी लगे, जिसमें आप लोग को ज़्यादा कंफर्ट मिले, उसमें रख के आप लोग वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो आज आप लोग का प्योर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है खत्म हो गया है। अब कल मैं एक वन शॉट लाऊंगा जिसमें पूरी की पूरी अर्थमेटिक आप लोग को समझा दूंगा बहुत ही अच्छे से। और आई होप कि आप लोगों ने मेरी पहले वाली जो इसका पहला पार्ट जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो पहला पार्ट है वो देखा होगा, और रियल नंबर की भी वन शॉट आ चुकी है और पॉलिनोमियल की भी वन शॉट जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको चेकआउट करिए और बहुत ही ईजी और अच्छे और कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ जाइए। उसके बाहर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन सब उसी टाइप के हैं, मेथड वही रहेगा, वैल्यू अलग हो सकती है क्वेश्चन की, लेकिन जो है क्वेश्चन के जो टाइप रहेंगे वो उसी टाइप समझ में आ गया होगा। तो ओके, फिर शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका प्रॉफिट और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके और वो लोग भी अपने बोर्ड के मार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो शेयर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।